हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी फार्मासिस्ट का जो 25 जून 2023 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन का एक और वीडियो आएगा। ऐसे ऐसे करके हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें जो जो आंसर ईएसबी ने दिए हैं और कहाँ क्या गलती की है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, कि कहाँ ईएसबी के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है और उस पर क्लेम भी लग चुके हैं, मतलब आपत्ति लगाई जा चुकी है और वो उनको ठीक करना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टेराइल ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट ट्रे। मैं ये रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या नहीं है, फूड। ठीक है। म्यूकोलाइटिक ड्रग कैसे एक्शन करती है, एक क्वेश्चन एक आया था। इंक्रीज द वर्टनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। ठीक है, ये भी आंसर सही था। अब एक मेंटली हेल्थ पर्सन है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये पूछा गया था। तो ये तो बहुत सही था, इसको कोई भी आंसर दे सकता था। टू फेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और फिर उसके आगे चलते हैं हम। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेलाइजेशन प्रोसेस यूज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कौन सी कॉमन प्रोसेस है जो स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती है? तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। ये एक इनके द्वारा आंसर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड टू कन्वर्ट ड्रग टू डोजेस फॉर्म। मतलब कि इसमें से ड्रग को डोजेस फॉर्म कन्वर्ट करने में एक कारण नहीं होता है। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, ये तो एक कारण होता है। टू मेंटेन द सस्टेन रिलीज ऑफ मेडिकेशन, ये भी होता है। टू पुट एक्यूरेट डोजेस, ये भी होता है कारण। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ड्रग, ये गलत है। केवल ड्रग का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम उसके डोजेस फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो ये आंसर सही दिया है इन्होंने। फिर देखें तो व्हाट इज द यूज ऑफ केमिकल टू ट्रीट द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कीमोथेरेपी, केमिकल यूज किया जाता है वहाँ, कीमोथेरेपी, ये भी आंसर सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ द वर्स्ट व्रस्टर है क्या? प्रोसेस एसोसिएटेड, ये जो प्रोसेस है ये किससे एसोसिएटेड है पूछा है, तो फ्लूडिडाइज बैड ग्रेनुलेशन से। ठीक है, ये भी सही था आंसर इनका। एलिजा टेस्ट, ये आंसर इन्होंने गलत दे के रखा है। ये गोनेरिया आंसर नहीं आएगा, इसका आएगा एचआईवी, है ना। एचआईवी के लिए ये टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट है, सब ने इसका आंसर एचआईवी लगाया होगा। मिजल्स किससे होता है ये पूछा गया था। मिजल्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरस से होता है, ये भी ठीक था। एक पोस्टोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि क्या है, विच ब्रांच ऑफ मेडिकल रिसर्च डील्स विथ हाउ मच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट इन ऑर्डर टू गेट द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए एक कितना डोज देना है, डोज से रिलेटेड था। पोसोलॉजी आएगा इसमें, ये भी सही था। ठीक है। प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ एसिटिक ड्रग, क्या प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ एसिटिक ड्रग को? तो वो क्या है, साइट्रेट। साइट्रेट आएगा, ये सही है, इनका आंसर सही है इनका। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोलेवाइल सस्टेंस आर स्टोर। थर्मोलेवाइल सस्टेंस कहाँ स्टोर किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया है इनने, कूल प्लेस में रखना पड़ेगा। थर्मोलेवाइल है तो भाई लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर आंसर दिया है, जो कि नहीं है। फिर देखते हैं हाउ मैनी टोटल केसेस ऑफ क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। मतलब कि कितनी क्लासेस होती हैं, तो 5 क्लासेस होती हैं। what known component present is present in the solution in a small quantity। सॉल्यूशन में जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो अधिक क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ये तो फार्मेसी में पहले ही पढ़ा दिया जाता है, तो ये तो सब सही लगाए होंगे। व्हाट इज़ द इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ शुगर इनवर्ट शुगर कहलाता है। चलो हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 15 क्वेश्चन तक था,
तो मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज द बाय राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो सिलोसिस होता है। ये हाँ ये सही है इनके द्वारा जो आंसर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। एड्स दिया गया है इसका आंसर इनके द्वारा। फिर चलें आगे, तो व्हाट आर द पैकेज कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ फॉर्मुलेशन। तो प्राइमरी पैकेज आंसर दिया गया है। फिर देखते हैं विच कंपाउंड ऑफ सल्फर इज यूज इन शैम्पू ऑफ फॉर एंटी डेंड्रफ क्वालिटी। मतलब कि एंटी डेंड्रफ क्वालिटी के लिए कौन सा सेलिनियम सल्फर का यूज़ किया जाता है। बाय वॉल्यूम व्हाट परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेक अप द टोटल ब्लड। तो 45%, ये भी आंसर इनका सही है। when does the level of physiological activity of a specific cell or body system increase? स्टूमुलेशन, इसको क्या कहते हैं, स्टूमुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन क्या था कि when does the level of physiological activity of a specific cell और body system increase, तो ये क्या आएगा, स्टूमुलेशन आएगा। ठीक है, हम आज 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।